बेचैन हैं। अब रोने के अलावा कुछ दिखता नहीं है कि अब क्या अभी तक जो बीएड किए हैं और सीटेट किए हैं वो कहाँ बम फोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़का कहीं का नहीं रहेगा। उस बम के ब्लास्ट में कितने लड़के विस्फोट होकर मर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। क्या करे, विद्यार्थी सुसाइड कर ले, अपना परिवार को भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतने बड़े कोर्स करने के लिए इतने पैसे दे दिए हैं घर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को फैसला सुनाया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक यानी 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं और उसके बाद जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली जाएगी 24, 25 और 26 अगस्त को, उसके जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी निराशा है, उन्हें काफ़ी दुख है, तकलीफ़ है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी उन्हें लग रही है और वो क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष। आशीष, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेरा बस एक प्रार्थना है कि हम लोगों के पक्ष में कुछ सरकार सोचे और जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर तेजस्वी यादव जी, आप दोनों आदमी से मेरा, बल्कि मेरा नहीं पूरा बिहार की तरफ से सभी छात्रों बीएड विद्यार्थियों की तरफ से मेरा कहना है कि आप हमारे पक्ष में हमारे भविष्य को देखते हुए कुछ विचार करें। और हम लोग जो भटक रहे हैं पिछले 7 साल 8 साल से, जो एक आशा और उम्मीद थी अपने करियर को लेके, इस बार हम लोग कहीं ना कहीं जॉब ले लेंगे, लाइफ सेटल कर लेंगे, शादी हो जाएगी। अब तो इस तरह की डिसीजन आ जाने के बाद हम लोग बिल्कुल ही बेचैन हैं। अब रोने के अलावा कुछ दिखता नहीं है कि अब क्या किया जाए। तो बस एक अपील है आपसे, माननीय हाईकोर्ट से, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ऑल इन ऑल, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि हम लोगों के लिए ज़रूर वो सोचेंगे। और इसी विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारा विश्वास है कि वो हम लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और हमारे हित के लिए कुछ सोचेंगे। कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट का जब आपने फैसला सुना तो कैसा लगा उस समय? कोर्ट का फैसला सुनने के बाद तो हम लोग अचानक इतने डिप्रेशन में आ गए कि हम आपको बता नहीं सकते मीडिया के माध्यम से। हम लोग रात तक 3 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। इतनी तकलीफ, इतनी हरासमेंट इस फैसला को आने के बाद हुआ है। इतनी बेचैनी हुई है कि लड़का लोग सही से मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं एग्जाम देने के मूड में, और वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि अब भविष्य कहाँ हम लोगों का जा रहा है। जो पिछले 5 साल से एक आशा का किरण था कि बिहार में कहीं की 7वां चरण में हम लोगों की बहाली हो जाएगी, वो बहाली रद्द हो गई। उनके बाद फिर बीपीएससी लाया गया। बीपीएससी को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एक अच्छे आयोग के माध्यम से जाएंगे तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन उस पर भी आप पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल हताश और निराश हैं। अब मन नहीं कर रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में कुछ करने के लिए, ऐसा लग रहा है। लाइफ के अंतिम पड़ाव पे हैं, एज निकल रही है, शादियां नहीं हो रही है कितने लड़कों लड़कियों का। एक जॉब के कारण हम लोग इतने ज़्यादा बेचैन है कि अब इसकी क्या बताएं। अब रोने के अलावा ऐसा कुछ सामने कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। आँख में आंसू और दिल में दर्द है इन अभ्यर्थियों के, जिन्हें उम्मीद थी कि वो शिक्षक बहाल हो जाएंगे। आपका नाम? संजीव, क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से और सरकार से? हम सर्वोच्च न्यायालय और सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि विद्यार्थी के भविष्य के बारे में, जो बच्चे 2018 से अभी तक जो बीएड किए हैं और सीटेट किए हैं वो कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इतना जो पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे ने इतना टाइम दिए, वो क्या करे तो करे, लेकिन इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सोचे और हमारे बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री ये सोचे कि हम लोग करें तो करें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जो अपनी तकलीफ़ें आपसे साझा कर रहे हैं, कुछ और भी कहना चाहते हैं। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे, 2018 के बाद जो हम लोगों को बीएड करने का मौका एनसीईटी ने दिया, तो इनमें हम लोगों की क्या कसूर है, क्या गलती है? हम लोगों ने तो आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड की है। आपने मुझे परमिशन दिया बीएड करने के लिए, 2018 से लेकर 2023 आ गई है। इस 5 सालों में कितने लाखों बच्चे बीएड करके आपके अपने जीवन को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। अचानक 5 साल के बाद आप इस तरह का अगर बम फोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़का कहीं का नहीं रहेगा। उस बम के ब्लास्ट में कितने लड़के विस्फोट होकर मर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो मैं एनसीईटी से भी गुहार करना चाहूँगा, उससे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने गाइडलाइन में परिवर्तन लाइए और कुछ न कुछ बीएड वाले की हित में बीच का रास्ता निकालें प्लीज़। इसलिए कि आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने बीएड किया। अगर आप हम लोगों की हित में नहीं सोचेंगे फिर हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए एनसीईटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारे राज्य के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी, आप लोगों से मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग हम लोगों की हित में कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे। 2018 में एनसीईटी ने खुद
अपने गाइडलाइन में चेंज किया था और उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बहाल होने की बात कही थी। भले ही उसके पहले डीएलएड वाले ही सिर्फ एनसीटी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 तक हो सकते थे, यानी एनसीटी भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात कह दी है, अपना फैसला कह दिया है। कुछ दोहरा कर कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एनसीटी जो सर्वोपरि है, मतलब ये जो कानून बनाए थे और जो भी अध्यादेश जारी किए थे कि 2018 के बाद ये जो बीएड वाले हैं वो 1 to 5 में ही अवेलेबल होंगे। बट अभी अचानक से जो ये बात हुई, लेकिन अभी तक ये एनसीटी गाइडलाइन पे चल रहे थे, तो उनके अनुसार हम लोग फर्ज बढ़े और इसके बाद बीएड भी किए, इतना पैसा भी इन्वेस्ट किए। दूसरी बात सीटेट भी किए और अचानक जो ये कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल होने हैं, हम लोग एग्जाम नहीं कर पाएंगे या इनके मतलब इसके अवेलेबल नहीं है, हम लोग 1 से 5 के लिए नहीं है, तो हम लोग इस बीच में करें क्या? इसलिए हम लोग ऐसे गाइडलाइन जारी करें एनसीटी कि हम लोग अभी कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस बार हम लोग को ले लिया जाए। इसके बाद जो भी नियम बनेंगे वो मान। आपका नाम? मेरा नाम हैदर है। हैदर साहब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप जितने बड़े बड़े शिक्षक देखेंगे, चाहे खान सर को देखें आप, चाहे गुरु रहमान को देखें या जो फिजिक्स वल्ला को देखेंगे, वो लोग बीएड कर रहे हैं, सारे अपने क्वालिटी पे आए हुए हैं, सारी क्वालिटी पे। और सबसे बड़ी बात है ये बीएड और डीएलएड का जो फाइट क्रिएट किया गया है, अगर आप इन दोनों का सिलेबस देखेंगे ना तो लगभग वही है। और सबसे बड़ी बात एनसीटी जो है, अगर जो 2018 का उनका देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको ऑब्जेक्शन कर रहूँगा कि बीएड के अभ्यर्थियों को चिल्ड्रन की साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, यही मेन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं, बीएड वाले पढ़ते हैं क्या साइकोलॉजी? आप अगर देखिए, हम आपको 1 to 5 के बारे में पार्टिकुलर आपको बता देंगे। बिहार में बीच कोर्स की व्यवस्था किया गया था इससे पहले, तो ट्रेनिंग करके दिया जा सकता है 2 साल बीएड और डिग्री। और सबसे बड़ी बात है ना, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब बीपीएससी कॉम्पिटिशन के तौर पे ले रही है तो यहाँ डीएलएड और बीएड का फाइट का बात ही नहीं होना चाहिए। आप तो पहले क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। जो बच्चा सीटीएट पास है, जो बच्चा बीएड किया हुआ, डीएलएड किया हुआ, ऑलरेडी वो जो है जो शिक्षक बनने के लिए एबल था, लेकिन फिर आप कंपटीशन ला दिया। उसके बाद कंपटीशन लाने के बाद फॉर्म भरा दिया गया, फॉर्म भरा देने के बाद एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आने के बाद सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट माननीय है, उनका बात नहीं काटा जाता। भैया, सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 137 के तहत वो अपने रिव्यू पटिशन कर सकते हैं। यानी कि इट मीन्स ये हुआ ना, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सबको न्याय मिलता है। और ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे न्याय मिलता है, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अगर एक बेंच से आया तो दूसरे बेंच में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाई अभी केंद्र सरकार का है, अगर एक अध्यादेश ला दे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो जाएगा ये वो तो केंद्र सरकार लाएगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो मान्य होता ही है। सर्वोच्च न्यायालय है, आप अदालत हम की बात को मानना ही पड़ता है। हम कह रहे हैं अदालत की बात तो हर कोई मानता है, कानून है उसको सरकार हाँ ये कह रहे हैं निकाल सकती है। ये समृद्धि सूची में आता है। और चाहे केंद्र सरकार को जिस तरह बेरोजगारी का दर है, रेट है, डीएलएड सीट खाली जाएंगी। आप जाके सरकारी स्कूल का जारी किया, चाहे किसी भी राज्य का हो, नहीं पार्टिकुलरली बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सरकारी स्कूलों में क्या हाल है जाके बच्चों का देखिए वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो जितने भी सारे जैसे हम बीएड किए हुए हैं, जितने सारे बच्चे बीएड किए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। साइकोलॉजी का बात है, साइकोलॉजी क्या, जब बच्चा कॉम्पिटिशन पास करके आ रहा है तो साइकोलॉजी जैसा चैप्टर है नहीं, कर लिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा। जो बच्चा 6 to 8 पढ़ा सकता है, वो बच्चा 1 to 5 क्यों नहीं पढ़ाएगा? पेडागोजी की बात होती है कि बच्चों को वो जानना चाहिए, तो पेडागोजी के माध्यम से कराया जाता है, वो हो जाएगा सारा। ये बार ऐसा हुआ भी और है। ये भी है ना कि सिंपल सी बात है ना भाई, ये समझने वाली बात है, जब आप कंपटीशन के बेस में ले रहे हैं, जहाँ क्वालिटी मांगा जा रहा है, तो वहाँ पे डिग्री डीएलएड और बीएलएड का फाइट तो जबरदस्त। ये तो हो गया कि वैकेंसी डिले हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, एक न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो तो तय रहता है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे जो भी हो। ये अगर इसके लिए रखा गया है तो पहले ये सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो ये होता है कि जब वैकेंसी आई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय सरकार को चाहिए था कि ये बात एप्लीकेशन में डाला जाए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई अपना फैसला सुनाती है तो उसके हिसाब से बदलाव आ सकता है। मगर अचानक से आना कहीं ना कहीं सरकार ने और आयोग ने या कहें कि शिक्षा विभाग से चूक हुई है। वो चूक ये है कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था उस समय ये वैकेंसी निकाली। आपकी चूक के कारण या लाखों विद्यार्थियों का, परिवारों का, लाख नहीं
4-5 लाख परिवारों का क्या हाल होगा आपके चुप के कारण? इसके क्या बाद करेंगे? 2000 बेरोजगारी का रेट देखिए आप बीएड में। और सबसे बड़ी बात है, आपके गाइडलाइन के तौर पे ही सब कानून आपने चलाया, फिर अचानक कानून बदल दिए। तो भाई मतलब हमसे बीपीएससी नहीं निकल रहा है, कल को हम यूपीएससी निकाल लेंगे तो हम एबल नहीं हैं। एक ये बताइए आप मुझे पहले, सिंपल सी बात है, अगर हम बीपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम यूपीएससी क्वालिफाइड कर जाएँ तो इसका मतलब क्या है ये बताइए? नहीं, दोनों के भारत मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है ना, तो ये सिंपल सी हमारे बात साथ और है। भी कुछ अभ्यर्थी हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, क्या बोलना है? जल्दी बोलें, कम शब्दों में, और क्या गुहार लगा सकते हैं? जी, यहाँ पे तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। यहाँ तो एनसीटीसी जो है वो उसी के अनुसार ने स्टूडेंट बीएड किया। पहले ही वो बोल देता कि नहीं ये तो पहले ही नहीं करता, जिसके कारण आज लाखों नहीं, कई 5 या 6 लाख विद्यार्थी का जीवन बिहार में बर्बाद हो गया है। और कई महीनों से वो तैयारी भी कर रहे थे, और इसका जिम्मेवारी कौन लेता है? दूसरी बात है कि यदि इससे ये पहले ही ये बता दिया जाता तो ये दूसरी तैयारी करते, इतना समय क्यों लैप्स करते? ये समय और ये पैसा दोनों का जिम्मेवारी कौन लेता है? किसके पास जाए विद्यार्थी? जो जिसके पास जा रहा है वो पल्ले झाड़ रहे हैं। क्या करे? विद्यार्थी सुसाइड कर ले, अपना परिवार को भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतने बड़े कोर्स करने के लिए इतने पैसे दे दिए हैं गार्जियन। अब क्या करें? जिंदगी भर वो पैसे ही मांगते रहे कि और हमें भी और भी पैसे दो, अभी भी बेरोजगार हैं। इसका मतलब शिक्षा का मतलब तो बेरोजगारी ही नहीं रह गया। अब क्यों बीएड करेगा लोग? सरकार की ही पूरी गलती है, एनसीटी का ही पूरा गलती है। तो सरकार क्या करे कि एनसीटी के साथ मिलकर कुछ अध्यादेश लाकर जो अभी तक का स्टूडेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट आने के बाद अभी तक का स्टूडेंट को राहत मिले थोड़ा। और क्या अगले बार से है जो इससे बाहर किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक राहत दे दे विद्यार्थी को ना। तो मेंटली कई दिनों से, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब सब जितना विद्यार्थी है सो मेंटली इतना प्रेशर से गुजर रहा है कि इसका कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जो जिस पे जो गुजरता है वही जानता है। बड़े लोग क्या जानेंगे गरीब की क्या वो सिचुएशन से गुजर रहा है। अच्छे लोग बीएड कहाँ से मतलब करते हैं, क्योंकि वो तो मेडिकल इंजीनियरिंग करेंगे। यहाँ तो मध्यम वर्गीय परिवार के ही लोग करते हैं, जिनकी ज़मीन जायदाद कई सारे दुख दर्द से बीएड करते हैं, और फिर इसका सिला ये मिलता है, पढ़ो भी और मेंटली प्रेशर भी झेलो। गुहार सरकार से है, गुहार सर्वोच्च न्यायालय से है उन अभ्यर्थियों का जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो उस परिवार से आते हैं जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है। लड़के लगातार अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए, ये भी गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो उम्मीद की किरण अब भी दिख रही है लोगों को, सरकार से दिख रही है कि सरकार कोई रास्ता निकाले, सरकार पुनर्विचार के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाले, कोई भी रास्ता निकाले, मगर एक मौका उन्हें ज़रूर है। अब देखना है कि सरकार क्या करती है, क्या आगे उनकी संभावना बनी रहती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल को फॉलो करें।